1947 को देश आजाद हो गया, ये तो बच्चा भी जानता है। पर हमारी फौज, हमारी इंडियन आर्मी कब आजाद हुई, ये कोई नहीं पूछता। और ना के बराबर लोग ही इस बात को जानते हैं कि आजादी के 1.5 साल बाद तक इंडियन आर्मी का टॉप बॉस एक अंग्रेज था। प्रोफेसर फाउ को फॉलो करके इस बात को समझो कि इंडियन आर्मी डे यानी कि 15 जनवरी सिर्फ परेड और झांकियों का दिन नहीं है। ये वो तारीख है जिसके पीछे हमारी मिलिट्री की असली आजादी की कहानी छुपी है। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसी बड़ी तारीखों के बीच ये 15 जनवरी इतनी बड़ी तारीख इसलिए है क्योंकि इस दिन पावर का हैंड ओवर हुआ था। पॉलिटिक्स से हटके सिर्फ फौज के नजरिए से बताऊं तो 15 जनवरी 1949 ये वो तारीख थी जब पहली बार इंडियन आर्मी की कमान एक भारतीय के हाथों में आई। सोचो, देश 1.5 साल पहले आजाद हो चुका है, बंटवारे का दर्द झेल चुका है, कश्मीर में एक जंग भी लड़ चुका है, लेकिन आर्मी का कमांडर इन चीफ अभी एक अंग्रेज है, जनरल सर फ्रांसिस बुचर। घर हमारा, मेन डोर पे लॉक हमारा, लेकिन ताले की चाबी किसको दे रखी थी? पड़ोसी को। 15 जनवरी 1949 को हमने वो चाबी अपने हाथ में वापस ले ली बस। 15 जनवरी 1949 का ही वो दिन था जब जनरल बुचर ने ये कमान सौंपी लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को। ये सिर्फ एक ऑफिसर का रिटायर होना और दूसरे का चार्ज लेना नहीं था, ये एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक हैंडओवर था। ये वो पल था जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत का आखिरी सैनिक अवशेष भी भारत से चला गया और इंडियन आर्मी सही मायनों में इंडियन आर्मी बनी, क्योंकि अब इंडियन आर्मी की कमान एक लीजेंड कर्नाटका के कोडागु से बिलोंग करने वाले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सर के हाथ में थी। इन शॉर्ट 15 अगस्त ने हमें पॉलिटिकल फ्रीडम दी, लेकिन 15 जनवरी ने हमें हमारी आर्मी दी, और ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी है। पॉलिटिकल फ्रीडम एक वादा है, लेकिन मिलिट्री फ्रीडम उस वादे को निभाने की गारंटी है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, ये तो बच्चा भी जानता है। पर हमारी फौज, हमारी इंडियन आर्मी कब आजाद हुई, ये कोई नहीं पूछता। और ना के बराबर लोग ही इस बात को जानते हैं कि आजादी के 1.5 साल बाद तक इंडियन आर्मी का टॉप बॉस एक अंग्रेज था। प्रोफेसर फाउ को फॉलो करके इस बात को समझो कि इंडियन आर्मी डे यानी कि